चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू टीसीपी। टीसीपी कौन सी लेयर पे है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टू प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी जब हम कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी इज यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी जब हमें रिलायबल कनेक्शंस करने हैं तब हम टीसीपी का यूज़ करते हैं, और यूडीपी वहाँ पे जहाँ पे हम रिलायबिलिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं कि कोई मेल है अगर वो उसका मतलब इतना यूज़ नहीं है और वो डिस्ट्रॉय हो सकता है नेटवर्क पे, उसका पैकेट लॉस्ट हो सकता है, तो हम उसमें यूडीपी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैं, वहाँ पे हम जब भी कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे तो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन टू टीसीपी। दे आर मेनली टू प्रोटोकॉल ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर. One is UDP, User Datagram Protocol, which provides unreliable connection services for transporting the data. The second of this protocol is TCP, Transmission Control Protocol, which provides reliable connection-oriented service to the invoking application. When design a network application, the application developer must specify one of these two transport protocol. कि जब भी हम एप्लीकेशन नेटवर्क लेयर पे जब भी एप्लीकेशन बनाएंगे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें टीसीपी का करना है या यूडीपी का कनेक्शन करना है। और जब टीसीपी करेंगे तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि उसमें 3 हैंड शेकिंग होगी। जब भी कोई पैकेट सेंड करना पड़ेगा पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने को पड़ेगा। यूडीपी थोड़ा फास्ट होगा उसके कंपैरिजन में क्योंकि उसमें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा। यूडीपी प्लेज अ ग्रेट रोल when we need to send data much fast and with simple mechanism, but sometimes we need to have complex mechanism protocol which can send data reliable over network call for TCPs. Basically there are two sides in TCP protocol. One is sending side TCP and other one is receiving side TCP. The sending side TCP takes the data chunks from upper layer and put a TCP header on each chunk. Each chunk plus header is called segment. जो भी डेटा होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट में ओरिजिनल प्योर डेटा प्लस हेडर होगा। This segment is passed down to the network layer which then adds its own content to the segment. This convert it into an IP datagram. This IP datagram is sent up the network. On receiving side, the network layer receives it, extract the segment from the datagram and delivers to the transmission control protocol. TCP extracts the data chunk from the segment and delivers to the upper layer. All the working shown in एप्लीकेशन लेयर से डेटा चंक जो एप्लीकेशन लेयर पे हमने खोल रखी एप्लीकेशंस उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? जो डेटा आया प्लस टीसीपी का हेडर उन दोनों को ऐड करेगा तो वो बन जाएगा सेगमेंट। और सेगमेंट को कहाँ सेंड करेगा? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर उस सेगमेंट को लेके प्लस इसका हेडर ऐड कर देगा सेगमेंट के साथ, तो वो बन जाएगा आईपी डेटाग्राम। उसको नेटवर्क पे सेंड करेंगे तो रिसीवर साइड पे भी एक्सट्रैक्ट करेंगे एडिट कंटेंट के, उसमें हेडर को अलग कर लेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी टीसीपी का हेडर अलग कर लेंगे और डेटा चंक एप्लीकेशन लेयर पे कर देंगे। वर्किंग ऑफ टीसीपी कि टीसीपी वर्क कैसे कर रहा है। TCP is said to be connection oriented because before one application process can begin to send data to another, the two process must be first handshake. कि मतलब यूज़र सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री होंगे तभी वो डेटा को सेंड कर सकता है, अदरवाइज वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। With each other, this is the must send some preliminary segment to each other to establish the parameter of the ensuring data transfer.
It is to be noted that the preliminary purpose to transport TCP is to provide a reliable logical circuit or a connection service between pair of process. It does not assure reliability from the lower level protocol, so TCP must grant the reliability is ensuring by connection oriented service, flow control using sliding window protocol, error detection using checksum, and error control using go back and ARQ techniques. ये सारे जब हम यूज़ करेंगे तभी हमारा रिलायबल होगा कि कोई भी पैकेट लॉस हो जाए तो हमें रिपोर्ट मिल जाए, वो वापस से पैकेट को सेंड कर सके. और फ्लो कंट्रोल की सेंडर साइड और रिसीवर साइड के अगर बफर में डिफरेंस है तो जब तक रिसीवर अपनी प्रोसेसिंग पूरी नहीं कर लेता तब तक सेंडर उसको सेंड नहीं करेगा. एरर डिटेक्शन चेकसम ऐड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिससे कि हम उसको चेक कर सकते हैं अगर उसमें बिट में एरर्स आई हैं या कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो वही आइडेंटिफाई हो सके. Figure 4.2 shows that relationship of TCP to other protocol in TCP/IP protocol suite. TCP lies between the application layer and the network layer. The severance of a intermediary between the application programs and the network operations. एप्लीकेशन लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल है? SMT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP DNS डोमेन नेम सर्वर, SNMP DHCP. ये सारे एप्लीकेशन लेयर के हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर के 3 हैं लेकिन हम मेनली 2 को यूज़ करते हैं, UDP TCP. SCTP ये भी हैं. नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स में IP इम्पॉर्टेंट होता है, IP प्रोटोकॉल, और कौन कौन से ARP, ICMP और IGMP. डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के लिए है अंडरलाइनिंग LAN और WAN टेक्नोलॉजी, कि उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, इस पर अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं है. TCP सर्विस मॉडल. TCP सर्विस मॉडल में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं कि वेल नोन. TCP का ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन. जब भी कोई एप्लीकेशन किसी पोर्ट पे चलती है तो सेंडर के पोर्ट और रिसीवर के पोर्ट तक डेटा को सेंड करना ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क होता है. तो जैसे FTP है, FT को फिक्स पोर्ट दे दिया 21. जब FTP सिंपल फाइल जाएगी तो पोर्ट नंबर 21 से जाएगी सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे भी वो पोर्ट नंबर 21 पे रिसीव करेगी. टेलनेट की कोई फाइल है तो रिमोट लॉगिन करने के काम में आता है टेलनेट, उसको 23 असाइन किया हुआ है. अगर हम कोई मेल भेजते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें ईमेल वगैरह जीमेल और हम कुछ भी याहू से करेंगे तो उसको पोर्ट नंबर 25 असाइन है. TFTP होता है ट्राइबल फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. फिंगर है उसको 79 है. लुकअप इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब जो भी है www से खोलते हैं तो उसको 80 नंबर से है. POP3 है वो 110 है, रिमोट ईमेल एक्सेस. और NNTP यूज इन न्यूज़ तो 119 कि फिक्स वेल नोन पोर्ट्स हैं, कुछ उसी पे किया जाता है. बाकी जो पोर्ट्स हैं उसको रैंडमली असाइन किए जाते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. Client is a system which makes request to another system to make. Communication server is a system which respond to the client. TCP services are obtained by both the client and server using endpoints called socket. Socket क्या होता है? पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस, ये सॉकेट नंबर है. Each socket has socket number address containing the IP address of a host and 16-bit number local to the host called port. पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस मिलके बनता है सॉकेट नंबर. क्योंकि कई बार पूछा जाता है सॉकेट क्या होता है, तो कुछ लोग IP एड्रेस को ही मान लेते हैं सॉकेट, या सिर्फ पोर्ट को 16-बिट के पोर्ट को ही सॉकेट मान लेते हैं, लेकिन जबकि सॉरी कॉम्बिनेशन है उसका IP एड्रेस का और पोर्ट नंबर का. देयर आर लॉट ऑफ पोर्ट नंबर्स इन द इंटरनेट jargon, but the port number below 1024 are called
वेल नोन पोर्ट्स। इससे 1024 से बिल होंगे और वो वेल नोन पोर्ट्स होंगे और स्पेशली जैसे ये असाइन करे हुए इस तरह से पर्टिकुलर एप्लीकेशन को असाइन किए हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल द any process wishing to establish a connection to a host to transfer a file using FTP can connect to destination host port number 21 contact to file contact its FTP demo। ये इसका FTP का पोर्ट नंबर होगा 21। इस तरह से फिक्स कुछ 1024 से जो बिलो हैं उनको वेल नोन पोर्ट्स कहते हैं। थैंक यू।